आज हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब को। जहाँ जहाँ तक हम जानते हैं कि एडवर्ब हमारा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एड और वर्ब, यानी कि स्पेशली कुछ वर्ब में ऐड होता है। पर केवल इसकी डेफिनेशन यहीं तक नहीं है, हम देखेंगे किस तरह से कैसे कैसे चेंज हो रहा है और कैसे और चीज़ों को मॉडिफाई करता है। तो सबसे पहले एडवर्ब इज़ अ मॉडिफायर ऑफ वर्ब। अब देखेंगे इसमें जो रन्स है, वो रन्स को ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉडिफायर ऑफ वर्ब, यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। जैसे लिखा गया है कि ही रन्स फास्ट, यानी कोई भी वह तेज़ दौड़ता है। तो जो ये रन्स फास्ट है, जो वर्ड फास्ट यहाँ पे है, वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? किसको मॉडिफाई कर रहा है? रन्स को मॉडिफाई कर रहा है। तो रन्स को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। अब सिर्फ एडवर्ब का केवल इतना ही काम नहीं है, बल्कि वो और क्या करता है? मॉडिफायर ऑफ एडजेक्टिव, यानी वो किसी मॉडिफाई एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। आप यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है कि ही इज़ वेरी क्लेवर। तो यहाँ पे जो क्लेवर है, जब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो केवल हमें इतना ही समझ में आता है कि जो हमारा एडजेक्टिव होगा वो मोस्टली नाउन के पहले आता है। तो नाउन के पहले आता है इसलिए, पर यहाँ पे तो एडजेक्टिव नाउन के पहले नहीं आया है। जैसे लिखा है ही इज़, यहाँ पे ए होना चाहिए, ही इज़ अ वेरी क्लेवर बॉय, ही इज़ अ वेरी क्लेवर बॉय। तो जैसे हम देखेंगे तो क्लेवर बॉय, बॉय को ये बॉय यहाँ पे एक नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, और यहाँ पे ये जो हो गया ये एडजेक्टिव हो गया, और ये एडजेक्टिव हो गया। इसके पहले जो आने वाला वर्ड है ये हमारा क्या है? एडवर्ब हो गया, और ये हमारा क्या है? नाउन। इस तरह से जो हमारा यहाँ पे जो ये एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, आगे समझेंगे। मॉडिफायर ऑफ एडवर्ब। अब एडवर्ब इतना ही नहीं करता, हम कह सकते हैं वही है कि सिर्फ जो एडजेक्टिव होता है, यानी कि जो एडजेक्टिव होता है वो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता हुआ मिलेगा। जैसे कि नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव, पर जो हमारा एडवर्ब है, आपने देखा पहले वर्ब को मॉडिफाई किया, रन्स फास्ट, फिर दोबारा आप देख रहे हैं कि किस तरह से किसको मॉडिफाई कर रहा है? वेरी क्लेवर। अब इसके बाद तीसरी बार हम देखेंगे कि यहाँ पे ये वेरी नीटली, यानी कि जो हम देखेंगे ही राइट्स नीटली। जब आप देखेंगे इसको लिखा हुआ है कि ही राइट्स, राइट एक वर्ब हो गया, और इसमें यहाँ पे नीटली वह कैसे लिखता है? बहुत साफ़ सुथरा लिखता है। क्योंकि ये वर्ब के बारे में बता रहा है तो ये एडवर्ब हो गया। नीटली क्या हो गया यहाँ पे? एडवर्ब। पर उसके पहले हमारा एक आया है, क्या आया है आप जानते हैं? आप आया है कि वेरी। तो जब वेरी आया है तो वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है? वेरी मॉडिफाई कर रहा है एक एडवर्ब को, क्योंकि ये जो हमारा राइट्स है, राइट्स एक वर्ब है जिसको मॉडिफाई कर रहा था ये एडवर्ब, और जो एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा था। पर अब देखेंगे कि हमारा जो वेरी है, ये वेरी मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब को, इसीलिए कहते हैं कि जो एडवर्ब है इज़ अ मॉडिफायर ऑफ आल्सो एंड एडवर्ब। यहाँ से देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मॉडिफायर ऑफ अ सेंटेंस, यस, मतलब एडवर्ब यहाँ तक ही नहीं रहता, बल्कि वो क्या क्या मॉडिफाई करता है? एक सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। हालांकि थोड़ा सा डिफिकल्ट, इसलिए मैंने इसके लिए 2-3 सेंटेंस लिखे हुए हैं, आप इसको समझेंगे कैसे। देखिए, ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क। अब नो, जो नो आया है, हम जानते हैं नो या फिर यस, वो क्या होता है? एक एडवर्ब होता है। मतलब नो का मतलब नहीं, ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क। अब ये पूरे इस सेंटेंस को बता रहा है, इस पूरे सेंटेंस के बारे में इसी में कह दे रहा है कि नो, ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क, यानी उसने अपना काम नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे तो लिखा है प्रोबेबली इज़ मिस्टेकन। तो ये जो प्रॉबेबली है, अगर ये प्रॉबेबली क्यों आया, इसके आसपास तो कुछ है नहीं, ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। हमारा जो सेंटेंस है वो है ही इज़ मिस्टेकन, यानी उससे चलती हुई है, ही इज़ मिस्टेकन। अब प्रॉबेबली संभवतः उनसे ही कुछ गलती हुई है। अब हम जानते हैं कि एडवर्ब जो है, यहाँ तक कि सेंटेंस नहीं, सेंटेंस के जो छोटे पार्ट यानी फ्रेज होते हैं। अब फ्रेज और क्लास का डिफरेंस क्या होता है मैं बता देती हूँ आप लोगों को। फ्रेज और क्लास का ये डिफरेंस होता है, जो फ्रेज होता है वो मतलब किन्हीं 2-3 वर्ड से मिलकर बना होता है, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं रहता है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रहता है। पर सेंटेंस के टाइप 3 होते हैं, अगर हम किसी अलग वीडियो में बता के आपको बताएंगे कि सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं वो 3 होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। जब एक सिंपल सेंटेंस होता है तो उसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, और
जब एक सेंटेंस बनाने लगते हैं जैसे कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो उसमें क्लासेस डिवाइड हो जाती हैं। तो वो क्लास अलग होता है पर फ्रेज जो होता है वो 2-3 वर्ड से मिला के बना दिया जाता है जो एक साथ ही आते हैं। जैसे इन द मॉर्निंग, अब कभी भी हम मॉर्निंग नहीं देखते हैं, हमेशा इन द मॉर्निंग ही देखेंगे क्योंकि एक फ्रेज बन गया, वो हमेशा साथ आता है। तो इस तरह से वो हमेशा साथ आने वाला वर्ड होता है। तो इस तरह से कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो फ्रेज का काम करते हैं। अब जैसे इन पिंक कलर में, तो सी इज़ इन पिंक, इन पिंक यहाँ पे फ्रेज हो गया। और ऑल जो आया, ऑल एक यहाँ पे एडवर्ब है जो बता रहा है पूरा पूरा वो पिंक कलर में है। आगे देखेंगे इसमें, जैसे लिखा हुआ है इसमें बिसाइड हिम, जस्ट उसके बगल में। जब एक प्रपोजिशन और एक नाउन या प्रोनाउन मिला के कोई वर्ड बन जाता है, प्रपोजिशन मोस्टली होता है फ्रेजेस में, आप देखेंगे इन द मॉर्निंग, ऑन द टेबल, ऐसी चीज़ें, तो प्रपोजिशन इसमें ये लगेगा। इस तरह से ये प्रपोजिशन है। और बिसाइड हिम, और उसके जस्ट बगल में आने वाला जो वर्ड है क्लोज, बता रहा है कि वो जो बिसाइड हिम है यानी सी इज़ क्लोज, वो बहुत ज़्यादा क्लोज है, मतलब जस्ट बगल में बैठी हुई है, सी इज़ जस्ट बगल में है बिसाइड हिम, लेकिन उसको और मॉडिफाई कर रहा है क्लोज वर्ड द्वारा कि और ज़्यादा क्लोज। और देखते हैं, आगे सेंटेंस लिखा गया है कि एट व्हाट आवर इज़ द सन राइट जस्ट एबव। अब आप इसको देखेंगे तो समझिए, देखिए जैसे एबव अस, यानी जस्ट, जब हम ऐसे भी बताया जाता है कि एबव का यूज़ जो है जो हमारे सर के जस्ट ऊपर होता है, जैसे कोई फ़ैन हो गया, झूमर हो गया, इस तरह की कोई चीज़ें होती है, चिड़िया उड़ रही है जस्ट हमारे ऊपर, कुछ बीज है हमारे छत पे हमारे ऊपर है, तो वो जस्ट हमारे ऊपर होता है। तो इसी तरह से हम इसको जानते हैं कि ये जस्ट हमारे ऊपर है। तो यहाँ पे जो वर्ड है, यहाँ पे जो हम देखेंगे क्या है, राइट वर्ड है। जो हमारा यहाँ पे राइट वर्ड है वो दिखा रहा है कि किस तरह से ये दिखा रहा है, एक मिनट, यस। तो ये जो हमारा राइट वर्ड है, राइट वर्ड ये दिखा रहा है कि राइट, ये जस्ट राइट है, यानी जस्ट राइट अबव, यानी जस्ट हमारे ऊपर है। सन जो हमारे है क्या है, वो जस्ट ऊपर है। ठीक है, इस तरह से हम आपको बार बार बताते रहेंगे कुछ कुछ जो भी हमारे जो भी हो पाएगा। अब आप इसको पढ़ते रहिए, तब तक हम नेक्स्ट वीक में मिलते हैं संडे। और पार्ट ऑफ स्पीच अभी मैं ये एडवर्ब के वो ले आई थी कि मॉडिफायर किसको किसको करता है। इसके बाद मैं इसके काइंड्स ले आऊँगी, फिर मैं इसके यूजेस ले आऊँगी। इसके 3 एडवर्ब या फिर किसी भी को मैं 3 पार्ट में पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। पहले तो वो किसको मॉडिफाई करता है पहले ये जानते हैं, मतलब वो जैसे नहीं होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में फैमिली मेम्बर है और उस फैमिली मेम्बर में किसके किसके साथ रहना पसंद करता है। तो जो हमारा एडवर्ब है वो किस किसके साथ रहना पसंद करता है, वो काफ़ी लोगों से दोस्ती करता है, पर बस वो नाउन और प्रोनाउन से दोस्ती नहीं करता। किसकी दोस्ती नहीं करता, नाउन और प्रोनाउन से उसकी दोस्ती नहीं रहती है। ठीक है, यानी नाउन और प्रोनाउन के साथ नहीं आता है। बाकी वो वर्ब के साथ आ सकता है, एडजेक्टिव के साथ आ सकता है, एडवर्ब के साथ आ सकता है, फ्रेजेस के साथ आ सकता है, इवन वो सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। तो थैंक यू क्लास, ऐसे ही खुश रहे, खुश रहिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू।